दोस्तों, मैं स्टोइक सोच हूं और मेरी हर वीडियो में मैं तुमसे एक बात कहता हूं। मेरा कोई शौक नहीं है वायरल होने का। मेरा मकसद है तुम्हारी जिंदगी को बदल देना। मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारी ताकत के लिए। यकीन मानो, मैं तुम्हें उस इमोशनल तूफान से निकालूंगा जहां तुम अपनी वैल्यू भूल गए हो। अगर तुम इस वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए पूरा देखोगे तो मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल सच्चाई सिखाऊंगा जो एक लड़की के दिल और दिमाग में तब तूफान मचाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें एक हाई वैल्यू मर्द को खो दिया। हाँ मेरे भाई, चाहे कितना भी दर्द हुआ हो, चाहे कितनी बार तुझे छोड़ा गया हो, अब वक्त है उस मर्द को जगाने का जो न सिर्फ अपनी कीमत जानता है बल्कि दुनिया को अपनी गैर मौजूदगी से हिला देता है। स्टोइक सोच की इस वीडियो में तू सीखेगा कि कैसे तेरा इमोशनल डिटैचमेंट, तेरा आत्मसम्मान और तेरा साइलेंट पावर उसे पछताने पर मजबूर कर देता है। मेरी एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देख, खासकर 5वां भाग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो मोड़ है जहां तू अपनी असली ताकत को समझेगा। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। क्यों खोया जाता है? तूने उस रिश्ते में सब कुछ दिया, तेरा समय, तेरा प्यार, तेरा ध्यान, सब कुछ। तूने उसकी हर गलती माफ की, हर बार उसे मौका दिया, लेकिन फिर उसने तुझे छोड़ दिया। उसने तुझे नजरअंदाज किया, जैसे तू उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता, और तू चुप रहा। तूने सोचा शायद तुझ में कमी है, शायद तू और बेहतर हो सकता था। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये तेरी कमी नहीं, तेरी आदत थी। तूने उसे ये सिखाया कि तू हमेशा उपलब्ध रहेगा, कि तू हर बार लौटेगा। तेरा प्यार उसकी नजरों में कमजोरी बन गया। स्टोइक सोच की सच्चाई, लोग उसी को खोते हैं जिसे वो आसानी से पा लेते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही दूसरों की सोच को काबू में रखता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कीमत खुद तय करता है वही दुनिया से सम्मान पाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू अपनी मौजूदगी को रेयर बनाता है, लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, क्या तू हमेशा दूसरों के पीछे भागता रहेगा? क्या तू अपनी वैल्यू को उनकी मंजूरी पर छोड़ देगा? या अब वक्त है उस मर्द को जगाने का जिसकी गैर मौजूदगी दुनिया को हिला दे? कमेंट में लिख, मैं हाई वैल्यू बनूंगा। भाग 1, पहला झटका, तेरी गैर मौजूदगी का खालीपन। मेरे भाई, स्टोइक सोच की पहली सीख है, तेरी गैर मौजूदगी तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब तू उसकी जिंदगी से चुपचाप गायब हो जाता है, बिना ड्रामे, बिना शिकायत, बिना मैसेज, तब वो पहला झटका महसूस करती है। ये कोई हल्का फुल्का एहसास नहीं, ये एक तूफानी लहर की तरह है जो उसके दिल और दिमाग को हिला देता है। क्या होता है? तू उसकी जिंदगी में एक मजबूत स्तंभ था। तूने उसे वो इमोशनल सिक्योरिटी दी जो हर लड़की की गहरी चाहत होती है। तू वो मर्द था जो अपने उसूलों पर अडिग था, जो लक्ष्य के साथ जीता था, जो तारीफों का भूखा नहीं था। लेकिन जब तूने उस रिश्ते से अपनी भावनाएं हटा ली, जब तूने उसकी मंजूरी की तलाश छोड़ दी, तब उसके अंदर एक खालीपन पैदा हो गया। वो खालीपन जो वो चाह कर भी नहीं भर सकती। स्टोइक सोच की सच्चाई, लोग उसी की कद्र करते हैं जो उनकी जिंदगी से गायब हो जाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सबसे बेहतरीन बदला है कि तू उस इंसान जैसा न बने जिसने तेरे साथ गलत किया। डार्क साइकोलॉजी का जिगार्निक इफेक्ट कहता है, जब तू अचानक गायब होता है, वो अधूरी कहानी उसके दिमाग में बार बार चलती है। वो सोचती है, क्या वो सच में चला गया? अब वो क्या कर रहा है? 5 कदम गैर मौजूदगी की ताकत बढ़ाने, केनो कॉन्टैक्ट रूल। 7 दिन तक कोई मैसेज, कॉल या स्टोरी नहीं। सोशल मीडिया डिटॉक्स। अपनी जिंदगी को रहस्यमयी बना, कम दिख मौन अपनाए। उसकी हर कोशिश का जवाब शांति से दे। खुद पर फोकस, जिम, स्किल्स, करियर, खुद को अपग्रेड कर। इमोशनल डिटैचमेंट, उसकी हरकतों को दिल से मत जोड़। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल था। वो हर बार उसकी बेरुखी सहता, उसके मैसेज का तुरंत जवाब देता। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने चुपचाप उसकी जिंदगी से दूरी बना ली। कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी नहीं। वो जिम गया, अपनी स्किल्स पर काम किया। 2 महीने बाद वही लड़की उसे कॉल करने लगी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी ने उसे तोड़ दिया था। कैसे शुरू करें? 7 दिन चैलेंज। उससे कोई संपर्क नहीं, चाहे वो कितना भी मैसेज करे। मिरर टेस्ट। हर सुबह कहो, मैं अनमोल हूं। एक लक्ष्य चुन। 30 दिन में एक छोटा मकसद पूरा कर, जैसे 5 किलो वजन कम करना। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बना सकता है, तो सोच, जब वो तुझे खोने का दर्द महसूस करेगी,
तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं गायब होऊंगा। भाग दो। अफसोस और आत्ममंथन वो अपने व्यवहार पर सवाल उठाती है। अब तक तूने जाना कि तेरी गैर मौजूदगी उसे कैसे झकझोरती है, लेकिन स्टोइक सोच की दूसरी सीख है, जब तू चुप रहता है वो अपने व्यवहार पर सवाल उठाने लगती है। ये वो पल है जब वो अपने की पर पछताना शुरू करती है। वो सोचती है, क्या मैंने उसे हल्के में लिया? क्या मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी? क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है? उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो हर उस पल को याद करती है जब उसने तुझे नजरअंदाज किया, जब उसने तेरा सम्मान नहीं किया। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उसी की कद्र करते हैं जो उनकी जिंदगी से चला जाता है। उसका घमंड उसे शायद खुलकर माफी मांगने से रोके, लेकिन अंदर ही अंदर पछतावे की चुभन उसे सताने लगती है। स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा मौन उसका सबसे बड़ा दर्पण है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, तू दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन तू खुद को बदल सकता है। तूने खुद को बदला, तूने अपनी वैल्यू को पहचाना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, और अब वो अपने व्यवहार को टटोल रही है। 5 कदम आत्म मंथन को ट्रिगर करने, केनो रिएक्शन रूल। उसकी हर कोशिश पर रिएक्ट मत कर, शांत रह। साइलेंट ग्रोथ, चुपचाप अपनी जिंदगी अपग्रेड कर। जिम, स्किल्स, लुक्स, डोनेशन सीमाएं सेट। उसे बता कि तू अब उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। रहस्यमय बन, अपनी जिंदगी की हर डिटेल मत खोल, आत्मविश्वास दिखा। तेरा नया एटीट्यूड उसका दर्पण बनेगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बार बार नजरअंदाज किया। वो हमेशा माफी मांगता, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने रिएक्ट करना छोड़ा, अपनी जिंदगी पर फोकस किया। 3 महीने बाद वही लड़की उसे मैसेज करने लगी, क्योंकि वो अपने व्यवहार पर सवाल उठाने लगी थी। उसने लिखा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना जरूरी था। कैसे शुरू करें? 14 दिन मौन चैलेंज। उसकी हर बात का जवाब शांति से दे। डायरी रूल, हर दिन लिख कि तूने कैसे रिएक्ट करने की बजाय शांति चुनी। एक स्किल शुरू, 30 दिन में कुछ नया सीख जो तुझे अलग बनाए। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपने मौन से उसे उसकी गलतियां दिखा सकता है तो सोच, जब वो तुझे खोने का अफसोस करेगी तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं मौन बनूंगा। भाग 3, फिर से जुड़ने की तड़प। वो तुम्हें वापस पाने की जंग लड़ती है। मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि तेरी गैर मौजूदगी उसे कैसे झकोरती है, और तेरा मौन उसे उसके व्यवहार का दर्पण दिखाता है। लेकिन स्टोइक सोच की तीसरी सीख है, जब उसे तेरी वैल्यू का एहसास होता है, वो तुझे वापस पाने की तड़प में डूब जाती है। ये कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं, ये एक गहरी बेचैन करने वाली कशिश है जो उसके दिल और दिमाग को बेकाबू कर देती है। क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है? जब तू उसकी हर कोशिश का जवाब शांति से देता है, तब वो समझ जाती है कि तू वो मर्द नहीं जो उसके पीछे भागेगा। तू वो मर्द है जो अपने उसूलों पर अडिग है, जिसे तारीफों की भूख नहीं, जो अपनी वैल्यू जानता है। और यही बात उसे अंदर तक हिलाती है। वो तुझे खोने का दर्द महसूस करती है, और अब वो उस इमोशनल सिक्योरिटी को फिर से पाना चाहती है जो उसे तेरे साथ मिलती थी। वो शुरुआत में हल्के फुल्के मैसेज भेजती है, शायद कोई पुरानी बात याद दिलाए या कोई सवाल पूछे, जैसे क्या तू ठीक है? लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये मासूमियत नहीं, ये उसकी साइकोलॉजिकल चाल है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, लोग उसी को वापस पाना चाहते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तुझे टेस्ट कर रही है, क्या तू अभी भी उसकी उंगलियों पर नाचेगा? लेकिन तू अब वो कमजोर मर्द नहीं, तू वो हाई वैल्यू मर्द है जो अपनी शर्तों पर जीता है। स्टोइक सोच की सच्चाई, तेरा इमोशनल डिटैचमेंट तेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तू दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से बनता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी सीमाएं तय करता है वही दूसरों की हदें तय करता है। जब तू उसकी चालों पर रिएक्ट नहीं करता, जब तू शांत और आत्मविश्वासी रहता है, तब वो और बेचैन हो जाती है। 5 कदम तड़प को बढ़ाने केनो इंस्टेंट रिएक्शन। उसके मैसेज का तुरंत जवाब मत दे। 24 घंटे रुक, फिर छोटा जवाब दे। सीमाएं सेट कर, उसे बता कि तू अब उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। आत्मविश्वास दिखा, तेरा एटीट्यूड बोलना चाहिए कि तुझे उसकी जरूरत नहीं। रहस्यमय बन, अपनी जिंदगी की डिटेल्स मत खोल, उसे सोचने दे कि तू क्या कर रहा है। खुद पर फोकस, जिम, करियर, स्किल्स, तेरी ग्रोथ उसे जलाने का काम करेगी। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे बोरिंग समझती थी। वो टूट गया,
लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने मैसेज करना बंद किया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई और अपनी जिंदगी को अपग्रेड किया। 4 महीने बाद वही लड़की उसे मैसेज करने लगी, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं अब व्यस्त हूं। उसकी तड़प बढ़ गई क्योंकि उसने देखा कि वो अब एक हाई वैल्यू मर्द बन चुका है। कैसे शुरू करें? डिमांड द नो रिएक्शन चैलेंज। उसके किसी भी मैसेज का तुरंत जवाब मत दें। लुक अपग्रेड। अपने पहनावे, चाल और बॉडी लैंग्वेज पर काम कर। डायरी रूल। हर दिन लिख कि तूने कैसे उसकी चालों को इग्नोर किया। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी शांति से उसे तड़पने पर मजबूर कर सकता है तो सोच, जब वो तुझे वापस पाने के लिए बेचैन होगी तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं डिटैच्ड बनूंगा। भाग 4। बेचैन करने वाली यादें। तेरे साथ के पल उसे सताते हैं। अब तक तूने जाना कि तेरा इमोशनल डिटैचमेंट उसे कैसे बेचैन करता है, लेकिन स्टोइक सोच की चौथी सीख है, तेरे साथ बिताए पल उसकी यादों में भूत बनकर उसे सताते हैं। ये कोई साधारण नॉस्टैल्जिया नहीं, ये वो गहरी चुभन है जो उसे हर रात जगा रखती है। वो उन पलों को याद करती है जब तूने उसे हंसाया, जब तूने उसे सिक्योरिटी दी, जब तूने उसे वो एहसास दिलाया कि वो खास है। क्या होता है जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो जाता है? उसका दिमाग उन यादों को बार बार रिवाइंड करता है। वो उस गाने को सुनती है जो तुम दोनों ने साथ में सुना था और उसका दिल भारी हो जाता है। वो उस सड़क पर चलती है जहां तुम साथ टहलते थे और उसे तेरा चेहरा याद आता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है यादें तब सबसे ज्यादा चुभती हैं जब वो जानती है कि वो पल फिर नहीं लौटेंगे। ये यादें शुरू में हल्की होती हैं, लेकिन वक्त के साथ गहरी हो जाती हैं। वो चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाती। वो सोचती है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? क्या वो अब किसी और के साथ है? स्टोइक सोच की सच्चाई। तेरी गैर मौजूदगी इन यादों को और ताकतवर बनाती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, जो चीजें तेरे काबू में नहीं उनके लिए परेशान मत हो। तूने अतीत को छोड़ दिया, लेकिन वो उन यादों की कैद में फंस गई। 5 कदम यादों को ताकतवर बनाने के साइलेंट ग्रोथ। चुपचाप अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना कि वो तेरी तुलना किसी से न कर सके। पब्लिक वैलिडेशन छोड़। अपनी ग्रोथ को सोशल मीडिया पर मत दिखा, उसे अंदाजा लगाने दे। नो कॉन्टैक्ट रूल। उससे कोई संपर्क मत कर ताकि वो यादों में डूब जाए। लुक्स अपग्रेड। तेरा नया लुक उसे उन पुराने पलों की याद दिलाएगा। मकसद पर फोकस। तेरा पैशन उसे दिखाएगा कि तू अब रुका नहीं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा ध्यान देता था। उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई, संपर्क तोड़ दिया, जिम ज्वाइन किया और अपनी स्किल्स पर काम शुरू किया। 6 महीने बाद एक कॉमन फ्रेंड ने बताया कि वो लड़की हर बार उसकी बात करती है। वो उन पलों को याद करती थी जब वो उसके लिए हमेशा मौजूद था, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी से गायब था और ये यादें उसे सता रही थीं। कैसे शुरू करें? 14 दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स। कोई स्टोरी या पोस्ट नहीं ताकि वो तेरी यादों में डूबे। मेमोरी चैलेंज। एक डायरी में लिख कि तूने कैसे अतीत को छोड़ा। एक नया रूटीन। हर दिन 1 घंटा अपने मकसद के लिए निकाल। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गैर मौजूदगी से उसकी यादों को तूफान बना सकता है तो सोच, जब वो तेरे बिना अधूरी महसूस करेगी तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं याद बनूंगा। भाग 5। क्या होता अगर और तुम्हारी खासियत वो तेरी अनमोल वैल्यू को समझती है। मेरे भाई, अब तक तूने जाना कि तेरी गैर मौजूदगी, तेरा मौन और तेरा इमोशनल डिटैचमेंट उसे कैसे बेचैन करता है। तूने देखा कि वो तेरे साथ बिताए पलों की यादों में डूब जाती है और तुझे वापस पाने की तड़प में जलती है। लेकिन स्टोइक सोच की आखिरी सीख है, जब उसे तेरी असली खासियत का एहसास होता है तब वो समझ जाती है कि उसने एक अनमोल मर्द को खो दिया। ये वो पल है जब वो क्या होता अगर के चक्रव्यूह में फंस जाती है और तेरा आत्मविश्वास उसे हकीकत का सबसे बड़ा दर्पण दिखाता है। क्या होता है जब सारा शोर थम जाता है, जब उसकी बेचैनी और तड़प धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब वो एक गहरे आत्म मंथन में डूब जाती है। वो खुद से सवाल पूछती है, क्या होता अगर मैंने उसे और मौका दिया होता? क्या होता अगर मैंने उसकी वैल्यू पहले समझी होती? क्या होता अगर मैंने अपने घमंड को बीच में ना आने दिया होता? ये सवाल उसके दिमाग में जाल की तरह बुनते हैं जो उसे बार बार अतीत की ओर खींचते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई। ये क्या होता अगर सवाल उसकी हार हैं और तेरी जीत। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा,
हम अक्सर हकीकत से ज्यादा अपने ख्यालों में दुख झेलते हैं। वो इन ख्यालों की कैद में फंस जाती है, लेकिन तू आजाद है। तूने अतीत को छोड़ दिया। तूने सीख लिया कि तेरी वैल्यू किसी और की सोच से नहीं, तेरे कर्मों से तय होती है। और यही वो पल है जब उसे तेरी खासियत का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि तू वो मर्द नहीं जो हर किसी की तरह है। तू वो मर्द है जो अपने उसूलों पर अडिग रहता है, जो पल पल के जज्बातों में नहीं बहता, जो तारीफों का भूखा नहीं बल्कि अपनी शांति का मालिक है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो रेयर है वो अनमोल बन जाता है। तूने खुद को रेयर बनाया और अब वो इस हकीकत से रूबरू है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया जो फिर कभी नहीं मिलेगा। 5 कदम अपनी खासियत को चमकाने के अनुशासन अपनाएं। हर दिन अपने मकसद के लिए 1 घंटा दे, चाहे कुछ भी हो। आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, चाल और नजरों को मजबूत कर। साइलेंट ग्रोथ, अपनी तरक्की को चुपचाप बढ़ा, बिना दिखावे के सीमाएं सेट कर। किसी को भी अपनी वैल्यू कम करने की इजाजत मत दे। अतीत छोड़, उन यादों को जाने दे जो तुझे पीछे खींचती हैं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था। वो बिखर गया, लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने अतीत को छोड़ा, जिम ज्वाइन किया, नई स्किल सीखी और अपने करियर पर फोकस किया। 1 साल बाद एक कॉमन फ्रेंड ने बताया कि वो लड़की अब भी उसकी बात करती है। वो कहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना खास था, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी से इतना आगे निकल चुका था कि उसकी वापसी का कोई मतलब नहीं था। कैसे शुरू करें? 7 दिन अनुशासन चैलेंज। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कर, जैसे 20 मिनट पढ़ाई। मिरर टेस्ट, हर सुबह कहा मैं अनमोल हूं। अतीत रूल, एक डायरी में लिख कि तूने अतीत को कैसे छोड़ा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी खासियत से उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिला सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने अनमोल मर्द बनेगा तब तेरा असर क्या होगा। कमेंट में लिख, मैं खास बनूंगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज, जब उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया, में तूने एक हाई वैल्यू मर्द की असली ताकत सीखी। तूने जाना कि तेरी गैर मौजूदगी उसे कैसे झकझोरती है। तेरा मौन उसे उसके व्यवहार का दर्पण दिखाता है। तेरी शांति उसे तड़पने पर मजबूर करती है। तेरे साथ बिताए पल उसकी यादों में भूत बनकर उसे सताते हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरी खासियत उसे ये एहसास दिलाती है कि उसने एक अनमोल मर्द को खो दिया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरे मन में है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वही अजेय है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, तू चेज नहीं करता, तू चैलेंज बनता है। तू तारीफों का भूखा नहीं, तू सच्चाई का मालिक बनता है। तू सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, तू अनमोल बन जाता है। 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज। पहला हफ्ता, नो कॉन्टैक्ट रूल, किसी के पीछे मत भाग, सिर्फ आत्मविश्वास दिखा। दूसरा हफ्ता, हर दिन 30 मिनट अपने मकसद पर काम कर, करियर, फिटनेस, स्किल्स। तीसरा हफ्ता, साइलेंट ग्रोथ रूल, कोई इमोशनल पोस्ट नहीं, बस चुपचाप बदल। चौथा हफ्ता, हर सुबह कह मैं अनमोल हूं और एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी मर्दानगी परखें। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे हाँ, 2 अंक, कभी कभी 1 अंक, नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना हाई वैल्यू मर्द है। क्या तू अपनी वैल्यू को पहचानता है और उसे सबसे ऊपर रखता है? क्या तू चेज करने की बजाय चैलेंज बनता है? क्या तू अपनी गैर मौजूदगी से दूसरों को बेचैन कर सकता है? क्या तेरा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर नहीं, भीतर से आता है? क्या तू मौन से दूसरों को उनकी गलतियां दिखा सकता है? क्या तू साइलेंट ग्रोथ से अपनी ताकत बढ़ाता है? क्या तू अतीत को छोड़कर आज में जीता है? क्या तू अपनी खासियत को हर दिन चमकाता है? क्या तू वो मर्द है जिसे कोई भूल नहीं सकता? क्या तू अपनी शर्तों पर जीता है? अंक गाइड 16 से 20। तू सच्चा हाई वैल्यू मर्द है। तेरा असर दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15। तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अजेय होगा। 6 से 10। तूने शुरुआत की। इन सीखों को गहराई से अपनाए। जोन 5। तुझे अभी अपनी मर्दानगी जगानी है। आज से शुरू कर क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, तेरा सरप्राइज मेरे भाई। जैसा मैंने वादा किया, अब वो सरप्राइज। मैं तुझे 10 दिन का मुफ्त विपश्यना मेडिटेशन कोर्स दे रहा हूं। हाँ, पूरा मुफ्त, रहना, खाना, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है,
10 दिन में कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना। यह समय सिर्फ तेरा है, तेरे मन को समझने और शांत करने का। विपश्यना एक प्राचीन तकनीक है जो तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बिना जज किए कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करने की बजाय गहराई से जवाब देना है। इन 10 दिनों में तू अपनी बेचैनी, तनाव और उलझन को जड़ से समझेगा। तू वो भीतरी शांति पाएगा जो तुझे जिंदगी में अटल रखेगी। ये कोर्स तुझे वो स्टोइक ताकत देगा जो तुझे मर्दों में सबसे अलग बनाएगा। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही साइन अप कर और एक ऐसा अनुभव ले जो तेरी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को अंदर से बदल देगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी क्रांति है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि असली मर्द चेज नहीं करता, वो चैलेंज बनता है। वो तारीफों का भूखा नहीं, वो सच्चाई का मालिक है। वो सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो अनमोल बनता है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं अनमोल हूं, और बता कि इन सीखों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी गैर मौजूदगी को हथियार बना, अपने आत्मविश्वास को आग और दुनिया को बता कि तू एक सच्चा हाई वैल्यू मर्द है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।